नमस्कार। जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी में लगातार एक्टिविटियों का जो दौर है वो जारी है। कल हमने आपको बताया था किस तरह से सांसद रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए दक्षिण भारत में लगे हुए हैं। और अब कल राजस्थान से बड़ी खबर निकल कर आई है। राजस्थान में भी संगठन को मजबूत करने के लिए और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी तैयारियों के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बड़े बदलाव में साथियों महिला शक्ति का काफी ध्यान रखा गया है और जो प्रत्याशी हैं यानी कि बहुजन समाज पार्टी से जो चुनाव लड़ चुके हैं उन लोगों को भी अब संगठन में जिम्मेदारी देने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के पीछे क्या मायने हो सकते हैं, इसी को समझने का प्रयास करेंगे इस स्टोरी में। राजस्थान लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहतर परिणाम देता आ रहा है। 6 विधायक वो यहां से जिता चुका है। पिछली बार 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीते थे, लेकिन कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं या कहें कि जो मानसिकता है उस मानसिकता की भेंट वो 6 विधायक चढ़ गए। और इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर बहुजन समाज पार्टी 2 विधायक जिताने में कामयाब हुई। और राजस्थान वाले जब यूपी के रिजल्ट को देखते हैं तो वो बड़े खुश नजर आते हैं कि भाई जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई है वहां के लोग एक विधायक जिता पा रहे हैं और हमने तो बहुजन समाज पार्टी का जो सत्ता है उसका सुख भी नहीं झेला है, लेकिन फिर भी हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है और हम 2 विधायक जिताने में कामयाब हुए हैं। तो राजस्थान वालों का हमेशा से ही जब से यूपी में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ डाउन हो रहा है तब से थोड़ा सा दबदबा सा बना हुआ है। हालांकि ये जो दबदबा है जब वो सरकार में शामिल होंगे या सरकार अपने दम पर बना पाएंगे तब ये दबदबा साथियों कुछ ज्यादा ही नजर आएगा। अभी तो फिलहाल ये सिर्फ जो परिणाम वो देख रहे हैं ये खुश होने के लिए काफी है, लेकिन इस परिणाम को सरकार में शामिल होने तक बनाने के लिए या जुटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की जो इकाई है वो लगातार प्रयास कर रही है। और इस प्रयास में जो पहला कदम है वो है संगठन की मजबूती। संगठन को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जो राजस्थान प्रदेश है उसको 8 जोनों में बांटने का काम किया है। यानी कि जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी बांटने का जो काम है ये 8 जोन करने वाले हैं। इन 8 जोन में 8 जोन प्रभारी बनाए गए हैं और जिलेवार प्रभारी बनाने का काम किया है। ये नहीं कि सिर्फ 8 पदाधिकारी लगाए गए हैं, बल्कि जिलेवार जो प्रभारी हैं वो बनाने का काम इस समय बहुजन समाज पार्टी कर रही है। जैसे आप भरतपुर जोन देखें तो भरतपुर जोन में जो 4-5 जिले आते हैं उन जिलों का अलग अलग प्रभारी बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो नाम उभर कर आ रहा है वो है डीग जिले से इंजीनियर अंजिला जाटव। ये वही अंजिला जाटव है जो बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ चुकी है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो प्रत्याशी या जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता लगातार जुड़े रहे अब उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। अंजिला जाटव जो चुनाव लड़ी, चुनाव हारने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और कल उनको उनका इनाम दिया गया और उनको डीग जिले का जोन प्रभारी लगा दिया गया। इसके साथ साथ भरतपुर जो जिला है वहां का जो जोन प्रभारी है वो एडवोकेट रामजीवन बोध जी को बनाया गया है। बड़े चर्चित नाम है, अलवर जिले के वो निवासी है और अलवर और खैरतल जो जिला लगता है उसका संयुक्त जोन प्रभारी सीताराम गोठवाल को लगाया गया है। ये भी बड़े चर्चित नाम है और अलवर से ही ये आते हैं। तो ये 2-3 नाम जो हैं साथियों बड़े चर्चा में रहे और जो राजस्थान की जो प्रदेश इकाई है उसको 8 जोन में बांटकर जिम्मेदारियां बांटने का जो काम किया है इससे कार्यकर्ता बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। पहले जोन की मैंने आपको बात बता दी जो भरतपुर है, उसके बाद एक जयपुर जोन बनाया गया है जिसमें जयपुर खुद शामिल है। जयपुर के अलावा आप देखेंगे तो दौसा इसमें
शामिल किया गया है। करौली है, सवाई माधोपुर है, इसके अलावा जो झुंझुनू है, झुंझुनू जो जोन है इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, इसके बाद बीकानेर जो जोन है इसमें भी 4-5 जिले आते हैं। जोधपुर जो जोन बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है साथियों, जो 8 जोन बनाए गए हैं इनमें राजस्थान में वर्तमान में जितने जिले हैं सबको शामिल किया गया है और अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी अलग अलग पदाधिकारियों को दी गई है। यानी कि ये जो प्रभारी लगाए गए हैं इनका मुख्य जो काम होगा वो है जिले का जो संगठन है उसको बनाया जाए, जमीन पर वो संगठन खड़ा हो सके, ये इनका मुख्य फोकस रहने वाला है। जिले की यूनिट इसी तरह से रहेगी जैसे पहले काम कर रही है, उसी तरह विधानसभा की, विधानसभा से नीचे बूथ और जो सेक्टर कमेटियां हैं वो लगातार ऐसे ही काम करते रहेंगी, लेकिन ऊपरी तौर पर जो है थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रेम बरूपाल जी हैं और भगवान सिंह बाबा जो लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने संभाली, अब वो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी राजस्थान की संभाल रहे हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव राजस्थान प्रदेश में किए गए हैं। इन बदलावों को जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इन बदलावों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि ये जो बदलाव किए गए हैं इनसे संगठन में कितनी मजबूती आती है और संगठन जो कागजों में बना दिखाई देता है वो धरातल पर कितना दिखाई देता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।